नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मन है यादों का ढेर और दूसरा चिंतन है जरूरी है इनर इंजीनियरिंग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कोई भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज की इस पहले चिंतन का विषय मन है यादों का ढेर। आप जिसे अपना शरीर और अपना मन कहते हैं वो यादों का एक बहुत बड़ा ढेर ही तो है। इन यादों या सूचनाओं के कारण ही शरीर ने अपना आकार लिया है। हम जो कुछ भी खाते हैं वह इन्हीं यादों या सूचनाओं के आधार पर शरीर में बदल जाता है। मान लीजिए मैं एक आम खाता हूं तो यह मुझ में आकर एक पुरुष बन जाएगा। अगर कोई स्त्री इस आम को खाती है तो वह आम उसमें जाकर स्त्री बन जाता है। अगर कोई गाय उस आम को खा ले तो वह आम गाय के शरीर में जाकर गाय बन जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक आम मेरे शरीर में जाकर पुरुष ही बनता है, स्त्री या गाय नहीं? यह मूल रूप से उस खास याददाश्त के कारण है जो मेरी शारीरिक व्यवस्था में स्थापित है। अगर आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय हैं या आपका कोई चिकित्सकीय मामला है तो बात अलग है, वरना 35 साल की उम्र के बाद दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना निश्चित रूप से आपके लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद और श्रेयस्कर माना गया है। और ऐसा क्यों है कि जब मैं आम खाता हूं तो इसका एक भाग मेरी त्वचा बनता है। आपको अचानक मेरे हाथ पर आम के रंग का पैबंद नहीं दिखता। कारण यह है कि याददाश्त की संरचना इतनी ज्यादा मजबूत है कि मैं चाहे जो भी अंदर डालूं, मेरी याददाश्त सुनिश्चित करेगी कि वो मेरा ही रूप ले, किसी अन्य व्यक्ति का बिल्कुल नहीं। और यही है हमारे मन है कि यादों का ढेर है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जरूरी है इनर इंजीनियरिंग। आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक स्तर पर अर्थ यह भी है कि आप अपने शरीर और मन को समग्रता के एक खास स्तर पर लाएं। समग्रता से ज्ञानियों का मतलब है कि यदि आपका शरीर तंत्र एक खास तरह से संगठित नहीं है तो कुछ भी अनुभव करने की इसकी योग्यता ठीक नहीं होती। चाहे कितनी ही महान घटना हो जाए, आप उसे चूक ही जाएंगे, कुछ भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इनर इंजीनियरिंग जरूरी है। इनर इंजीनियरिंग बेहद जरूरी है ताकि आपके अंदर एक विशेष स्तर की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक समग्रता बन सके और आपकी अनुभव करने की योग्यता बढ़ सके। क्योंकि योगी या साधक दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही खाते हैं और बीच में कुछ भी नहीं खाते। कारण यही है कि वे अपने शरीर को किसी चीज के लिए खोलना नहीं चाहते। कुछ भी अनुभव लेने के लिए जो एकमात्र साधन आपके पास है वह आपका शरीर है। आप कहेंगे मन भी तो है, लेकिन वह भी शरीर का एक अंग ही तो है। बाहर का कुछ भी प्राप्त करने के लिए
आपको अपनी शारीरिक क्षमता, शारीरिक समग्रता ढीली करनी पड़ती है। लोगों ने इस बात को ठीक से नहीं समझा है। आप कितना लंबा जिएंगे यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप दिन भर में कुछ पाने के लिए अपने शरीर कितनी बार खोलते हैं। जब समग्रता नहीं होती तो किसी के साथ जुड़ना भी नहीं होता। आप किसी की तरह ज्यादा तो रहेंगे लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हमारे, आपके और सभी के लिए बेहद जरूरी है इनर इंजीनियरिंग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।